गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं मैप बाय मंजेश सर। आज हम लोग चर्चा करेंगे विश्व के मानचित्र के बारे में। ये क्लास 12th में ज्योग्राफी विषय में मानचित्र से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके प्रयोग में ये लिया जाएगा। अब देखेंगे तो 2023 में ये प्रश्न पूछे गए थे, ये आप देख रहे होंगे। 2023 में ये प्रश्न पूछे गए हैं। रूस का राजधानी नगर, पहला प्रश्न है। दूसरा है उत्तर अमेरिका की एक प्रमुख नदी। तीसरा प्रश्न है जापान का एक प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग का क्षेत्र। चौथा है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश। और अंतिम जो प्रश्न है फ्रांस का एक प्रमुख लौ अयस्क क्षेत्र। अब देखिए 5 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न आपको भारत से पूछे जाएंगे और 5 प्रश्न जो है विश्व से संबंधित पूछे जाएंगे। तो उसके पहले आपको एक बेसिक चीज़ें देखनी पड़ेगी। जो बेसिक चीज़ें जानते होंगे उनको आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। अब देखिए आपको ये इस तरह के मानचित्र आपको मिलेंगे बोर्ड में। सेम जैसा ये है ऐसा ही आपको बोर्ड में मिलेगा। ये तो केवल परीक्षक के लिए है। जो परीक्षक जो है आप जितना सही करेंगे उसमें जो है ये इसमें नंबर दिया जाता है। तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, केवल इसको फिल करना है, यहाँ आपका रोल नंबर रहेगा। तो ये हम जो प्रश्न सॉल्व करेंगे ये 2023 में पूछा गया है। तो पहला प्रश्न है रूस का राजधानी नगर। अब देखिए मैं आपको दिखाऊं रूस की राजधानी नगर। अब देखिए ये एरिया जो है आपका रूस का है, इसमें स्पष्ट नहीं हो रहा होगा आपको, लेकिन आपको यहाँ आपको स्पष्ट होगा। देखिए ये है पूरी की पूरी रूस, ये रूस है। ये यूरोप के हिस्से में आता है रूस, ये एशिया के हिस्से में आता है रूस। अब आपकी जो रूस की जो राजधानी है वो है यहाँ इस एरिया में यहाँ है। और आप इस पे आपको दर्शाने हैं तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ जो है मास्को मिलेगा कहाँ, इसमें दर्शाना है आपको। यहाँ ठीक है, यहाँ है मास्को। रूस की राजधानी आप जानते हैं मास्को है। कहाँ है? मास्को। रूस की राजधानी मास्को। अब मास्को, ये पहला प्रश्न का जवाब है। देखिए मास्को। अब दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है। अब देख सकते हैं दूसरा प्रश्न है उत्तरी अमेरिका की एक प्रमुख नदी। अब उत्तरी अमेरिका, अब आप देखें ये पूरी हिस्सा यहाँ से ये पूरा जो है उत्तरी अमेरिका में आता है। ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है। ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका। आप मानचित्र में देख सकते हैं, समझ भी सकते हैं। इधर का उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका है। और इधर का पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एशिया में आता है। ये आता है ये पूरा अफ्रीका में, ये ऑस्ट्रेलिया है। अब हम जो है उत्तर अमेरिका की एक प्रमुख नदी की बात कर रहे हैं। तो उत्तरी अमेरिका ये महाद्वीप की बात कर रहा है, इस महाद्वीप में एक प्रमुख नदी की बात कर रहा है। ठीक है, तो एक प्रमुख नदी कौन कौन सी है? तो हम देखेंगे मिसिसिपी नदी जो आपको मिलेगी यहाँ से आ रही है ऐसे। यह है मिसिसिपी, लिख सकते हैं आप यहाँ मिसिसिपी नदी। यह है दूसरा प्रश्न का जवाब। ठीक है,
अब हम तीसरा जो प्रश्न देखेंगे। तीसरा जो प्रश्न है आप देख सकते हैं यहाँ। तीसरा प्रश्न है, जापान का एक प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग का क्षेत्र है। तो जापान का एक प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग का क्षेत्र पूछ रहा है। तो जापान का एक सूती वस्त्र उद्योग कौन सा हो सकता है? जापान का एक सूती वस्त्र उद्योग हो सकता है आपका ओसाका हो सकता है, और कौन सा हो सकता है? टोक्यो हो सकता है, याकोहामा हो सकता है, नगोया हो सकता है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे ये छोटे छोटे एरिया दिख रहा है, यही है आपका जापान। ये पूरा ये अब दिख रहे होंगे। अब इसमें भी दिखा सकते हैं, यहाँ छोटा छोटा देखिए, यहाँ दिख रहा है, ये जापान है। तो हमको फील करना है, हम ये है जापान। जापान का ये एरिया, मान लीजिए हम टोक्यो फील कर दिए, टोक्यो। ये हो गया तीसरा प्रश्न का जवाब। अब ये जापान है, इसमें से कई होंगे, आप लिख भी सकते हैं कॉपी पर। ओसाका लिख सकते हैं, हिरोशिमा लिख सकते हैं, कोबे लिख सकते हैं, उस याकोहामा लिख सकते हैं, नगोया लिख सकते हैं, टोक्यो लिख सकते हैं। तो इनमें से कोई भी लिख सकते हैं आप। तो ये आपका टोक्यो लिख दिए, तो ये आंसर जो है हो गया इसका। अब जो प्रश्न पूछा जा रहा है, नेक्स्ट जो प्रश्न है वो पूछा है, देखिए ये पूछा है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश। अब देखिए ये है दक्षिण अमेरिका, इसमें सबसे बड़ा जो देश है वो है ब्राज़ील। ब्राज़ील कहाँ है? ये एरिया है ब्राज़ील का। अब देखिए यहाँ इस वाले में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। देखिए ये पूरा एरिया दिख रहा है, यही है ब्राज़ील। ये दिख रहा है, ये ब्राज़ील है। तो ये दक्षिण अमेरिका का, ये दक्षिण अमेरिका है पूरा, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ये। तो आप लिख सकते हैं दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? ब्राज़ील। ये है ब्राज़ील। चौथा क्वेश्चन का जवाब है ये। आपको इसी तरह से ही करने हैं। और नेक्स्ट जो प्रश्न है ये आपका है, आप देख पा रहे होंगे, फ्रांस का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। अब फ्रांस का पूछ रहा है, फ्रांस पड़ता है यूरोप में। अब देखिए इस एरिया में ये है आइबेरिया प्रायद्वीप, ये छोटा सा, आप मेरे वीडियो में देखेंगे तो ये आइबेरिया प्रायद्वीप हमने डिस्कस किया है। इसी के उत्तर में ये वाला एरिया जो है यही है फ्रांस। सेम आप देख पा रहे होंगे, ये देख पा रहे होंगे, यहाँ ये फ्रांस है। अब देखिए आपको इस वाले मानचित्र में मैं दिखा रहा हूँ फ्रांस कहाँ है। देखिए यहाँ ये वाला मानचित्र दिख रहा है, ये इसमें है, ये है फ्रांस। अब ये फ्रांस का पूछ रहा है कि फ्रांस में लौह अयस्क क्षेत्र कौन सा है। तो फ्रांस में जो है लौह अयस्क क्षेत्र जो है, एक है सेंट एटनी और दूसरा है लिक्री यूसोट। लिक्री यूसोट। तो आप लिख सकते हैं इसको सेंट एटनी, सेंट एटनी, सेंट एटनी। अब देखिए सेंट एटनी कर सकते हैं या लिक्री यूसोट, लिक्री यूसोट भी कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक आपको लिखना है, तो आप कॉपी लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ, ये एक हो गया, एक और है लिक्री यूसोट, लिक्री यूसोट। देखिए दोनों इनमें से कोई एक लिखेंगे तो आपका इस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। कोई एक लिखना है।
अब इनमें टोक्यो में हमने जो बताया था, जो सूती वस्त्र उद्योग के बारे में, जापान का एक प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग, इसमें है याकोहामा, नगोया, ये सब चीज़ें हैं। अब इनमें से कोई एक लिखे। तो टोक्यो चूँकि जापान की राजधानी है इसलिए हमने टोक्यो लिखा। तो यदि प्रश्न पूछा भी जाए कभी, आए जो प्रश्न आने वाले बोर्डों में पूछा जा सकता है, यदि पूछा जाए कि जापान की राजधानी नगर कौन सी है, तो आप इसे बता सकते हैं, टोक्यो। अब ये प्रश्न है लास्ट का 5। इसी तरह से आपको करने हैं, सेम ऐसे ही करने हैं प्रश्न का जवाब। ये रहे 5 प्रश्न हैं, आपके 5 प्रश्न हो गए। ये 5 प्रश्न के जवाब आपको, ये 5 प्रश्न हैं, इनके जवाब हम यहाँ दे दिए, ठीक है। अब जो है इसके बाद यदि हम प्रश्न पूछें, यदि इसमें करना चाहें तो हम कर सकते हैं, लेकिन अलग से हम ये मानचित्र पलट देते हैं, दूसरी मानचित्र हम यूज़ करते हैं, उसमें भी हमको देखना होगा। अब हमारे पास प्रश्न है, आपको इसी तरह से मानचित्र मिलेंगे। अब उनमें से जो है आपको देखना होगा। जैसे देखिए, एक मानचित्र मेरे पास और है, इस पे हम देखते हैं। अब देखिए 5 प्रश्न हम लोग डिस्कस कर लिए, और जो छठा प्रश्न है, एक मानचित्र है मेरे पास, कुछ प्रश्न हैं, ये 2000 हाँ, अब देखिए ये प्रश्न है, ये है विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश। पहला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश। 5 प्रश्न हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब उसके बाद 5 प्रश्न हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इस वाले मानचित्र से फिर करेंगे। तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या पूछ रहा है, तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या है चीन की, तो आप दर्शा सकते हैं चीन को। अब आप मानचित्र में देखेंगे, पहला प्रश्न पूछा है विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, तो चीन है, ठीक है। अब देखिए, अब एशिया का सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश पूछ रहा है, तो एशिया का सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश होता है मलेशिया, ठीक है। और विश्व में रोपण कृषि का एक प्रमुख देश पूछ रहा है, तो विश्व में रोपण कृषि, जहाँ केला का कृषि हो, चाय का खेती की जा रही हो, कॉफ़ी की खेती की जा रही हो, ये सब खेती जो है रोपण कृषि के अंतर्गत आते हैं। तो आप इंडोनेशिया लिख सकते हैं, मलेशिया भी लिख सकते हैं, श्रीलंका भी लिख सकते हैं, चूँकि चाय का खेती होती है तो आप लिख सकते हैं, कोई एक लिखना है, इसमें कोई सी बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर चीन का राजधानी नगर पूछ रहा है, तो चीन की जो राजधानी है आप जानते हैं बीजिंग है, तो राजधानी आपको लिखने हैं इसमें। और विश्व का सबसे बड़ा मेगा नगर की बात कर रहा है, विश्व का सबसे बड़ा मेगा नगर वो है टोक्यो, तो टोक्यो को आप लिख सकते हैं, वो जापान की राजधानी है। तो हम आइए हम इसमें फिल करते हैं आज। अब देखिए ये आपको मानचित्र दिख रहा होगा। अब इस मानचित्र में आप देखिए, ये दिख रहा है आपका चीन है, ये चीन ये है। तो अब पूछ रहा है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या, तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या आप चीन यही मिल रहा था। देखिए पूरी की पूरी एरिया ये चीन का ही है। अब आप यहाँ है आपका बीजिंग, ये है बीजिंग, ये है पहले प्रश्न का जवाब, बीजिंग।
सॉरी, ये चीन की राजधानी है बीजिंग। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है तो वो है चीन। ये है चीन, ये है विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है तो चीन है, पहला प्रश्न का। और ये चौथे प्रश्न का जवाब है बीजिंग, जो चीन की राजधानी है बीजिंग। ठीक है, तो अब चीन की राजधानी बीजिंग है और विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या चीन की है। तो आप इसमें ऐसे कर सकते हैं, पहले क्वेश्चन का जवाब इस तरह से लिख सकते हैं और चौथे क्वेश्चन का जवाब बीजिंग लिख सकते हैं ऐसे। और दूसरे जो क्वेश्चन है, आप दूसरा जब क्वेश्चन जब देखेंगे तो आपको मिलेगा एशिया का सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश। तो एशिया का सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक पूछ रहा है। एशिया का सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला जो मलेशिया है, तो इस एरिया में ये एरिया आपको मिलेगा, ये मलेशिया है, ये है मलेशिया। ये प्रश्न का जवाब है दूसरे प्रश्न का जवाब है मलेशिया। अब देखिए, विश्व में रोपण कृषि का एक देश पूछ रहा है। तो विश्व में रोपण कृषि इंडोनेशिया में भी होता है, ये श्रीलंका है, ये इंडोनेशिया है। तो आप इंडोनेशिया लिख सकते हैं यहाँ, इंडोनेशिया। ये कौन सा प्रश्न का जवाब है? ये है आपका तीसरे प्रश्न का जवाब। वो रोपण कृषि, विश्व में रोपण कृषि का एक देश, तो रोपण कृषि का एक देश इंडोनेशिया है। ये इंडोनेशिया है जिसकी राजधानी जकार्ता है। आप श्रीलंका को भी लिख सकते हैं, मलेशिया को भी लिख सकते हैं, इंडोनेशिया को भी लिख। चूँकि मलेशिया हमने लिखा है पहले का प्रश्न का जवाब, तो हम इंडोनेशिया प्रेफर करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले प्रश्न का जो जवाब है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या जो है चीन की है। दूसरा जो प्रश्न है, एशिया का सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश है, तो वो है मलेशिया। तीसरा प्रश्न है, विश्व में रोपण कृषि का एक देश, तो रोपण कृषि का एक देश ये है इंडोनेशिया। चौथा जो प्रश्न है, चीन का राजधानी नगर, तो चीन की राजधानी बीजिंग है, ये चौथे प्रश्न का जवाब है। अब अंतिम जो प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मेगा नगर, विश्व में सबसे अधिक मेगा नगर, जहाँ सबसे अधिक जनसंख्या रहती है, वो आपको टोक्यो मिलेगा। तो टोक्यो हमने बताया था, ये है, ये जापान है ये एरिया, तो टोक्यो आपको मिल जाएगा इसी में। यहाँ आप लिख सकते हैं टोक्यो, इसी को यहाँ से यहाँ ला करके टोक्यो लिख सकते हैं, टोक्यो। ये होगा पांचवें प्रश्न का जवाब। ठीक है, अब जो है, यदि पूछ रहा है 5 प्रश्न वो हो गए, 5 प्रश्न ये हो गए। यदि अब इसके अलावा आपको प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तरी अमेरिका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो उत्तरी अमेरिका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है यूएसए। ये आपका छठा प्रश्न हो जाएगा। तो आपको ऐसे करने हैं, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश। यदि पूछ रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में लौह इस्पात का कोई केंद्र है, लोहा इस्पात का कोई केंद्र पूछ रहा है, तो आप इसे बखूबी कर सकते हैं। लौह इस्पात का केंद्र पूछ रहा है तो आप बता सकते हैं ओहियो हो सकता है, पिट्सबर्ग हो सकता है, यहाँ है ओहियो पिट्सबर्ग, यहीं है ओहियो पिट्सबर्ग, यहाँ लिख दीजिए ओहियो। ये आपका सातवां प्रश्न का जवाब है ओहियो। ये प्रश्न पूछा जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में लौह इस्पात का एक प्रमुख केंद्र है, तो आप ओहियो रख सकते हैं, पिट्सबर्ग लिख सकते हैं और पेंसिल्वानिया लिख सकते हैं, यही है, आसपास ही सब है, तो आप लिख सकते हैं।
ये आप यूएसए है, इसके ऊपर आपका जो है देखेंगे तो कनाडा है ये। तो आप ऐसे कर सकते हैं। यदि आप पूछ रहा है सबसे विश्व का सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश का नाम पूछ रहा है। मान लीजिए पूछ लिया विश्व का सबसे अधिक मानव विकास वाला देश। तो विश्व का सबसे अधिक मानव विकास वाला देश कौन सा हो सकता है? तो स्विट्ज़रलैंड हो सकता है। इसमें स्विट्ज़रलैंड हो गया है। तो स्विट्ज़रलैंड आप जानते हैं फ्रांस के जो है एकदम करीब में है, यहाँ एकदम ये फ्रांस है तो इसी का बॉर्डर बनाता है फ्रांस का स्विट्ज़रलैंड। ये है स्विट्ज़रलैंड। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिखिए स्विट्ज़रलैंड। ये आपका हो जाएगा 8वें प्रश्न का जवाब, स्विट्ज़रलैंड। इसी तरह से आपको जो है देखने को मिलेंगे। यदि कोई इसमें असुविधा हो या कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस वीडियो फिर से वीडियो कुछ उस हिसाब से मैं बनाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। लेकिन एक प्रश्न और मैं आपको बता दूं, ये एरिया जो है आपका, ये जो दिख रहा है, ये है इंग्लैंड, यूके जिसे बोलते हैं। अब पूछा जाता है कि इंग्लैंड की राजधानी या यूके की राजधानी कहाँ है? तो यूके की राजधानी लंदन है। तो आप इसी में ही आप यहाँ नीचे बना सकते हैं लंदन, इसी में। तो ये है लंदन। ये हो जाएगा 9 प्रश्न का जवाब। तो 9 प्रश्न ये डिस्कस कर लिए, 5 प्रश्न वो डिस्कस कर लिए। अब कुल मिला जुला के जितना जो प्रश्न है मैं डिस्कस कर लिया हूँ। यदि पूछा जा रहा है, एक प्रश्न और पूछा, मान लीजिए पूछ लिया कि विश्व के दक्षिणी भाग में न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप। तो हमने महाद्वीप के बारे में बताया था, इसके पहले वाले वीडियो हम लोग चर्चा किए हुए हैं महाद्वीप के बारे में। तो ये पूछ रहा है कि दक्षिणी भाग में ऐसा कौन सा महाद्वीप है यहाँ जनसंख्या जो है सबसे न्यूनतम है। तो आपको मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, ये पूरी ऑस्ट्रेलिया है। तो ये आपका मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यहाँ न्यूनतम जनसंख्या है, दक्षिण भाग में स्थित है ऑस्ट्रेलिया। ये है। ये आपका हो जाएगा 10 प्रश्न का जवाब। 10 प्रश्न ये हो गया, 5 प्रश्न हो गया। तो इस हिसाब से हम लोग 15 प्रश्न का जवाब हम लोग ढूंढ लिए। यदि मुझे लगता है कि कोई और वीडियो बनाने हैं, आप कमेंट करके करेंगे तो बताएं, मुझे लगेगा कि और वीडियो बना सकते हैं तो हम लोग इस पे बात करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड लक।